वक्त मैं दिल्ली के अंदर हूँ और सुप्रीमो राजकुमार सैनी मेरे साथ है। और क्योंकि 2024 की जो राजनीति है बड़ी ही गर्म हो चुकी है, सर्दी के अंदर गर्म का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से जितने भी नेता है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई गठबंधन होने जा रहे हैं। और देखिए, सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी ने पहले ही कहा था कि सैनी महाकुंभ के अंदर कि कोई ना कोई कुछ नया करने वाले हैं, कि कांग्रेस को भी हम 2 महीने के अंदर आपके कदमों में ला के दिखा देंगे। जी, क्या आप दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए, क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली के अंदर पूरी दुनिया की सरगर्मियां राजनीति को लेकर के गठबंधन पर गठबंधन, रोज नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। सुना जा रहा है कि बीएसपी की बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के भी रोज अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन जैसे ही हरकत देखने को मिली कि बीएसपी को मनाने के लिए सोनिया गांधी बहुत ज्यादा आतुर है, तो इस सीन को देखते हुए एकदम से मनुवादियों की धड़कनें तेज हो गई और उनको लेकर के जो पिछले दिनों बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो किए गए काम थे उनको लेकर के फिर दोबारा से 6 साल 5 साल के बाद फिर उस एजेंडे को उठाया जा रहा है। उन अफसरों को धरपकड़ की जा रही है जो अफसर उस वक्त सरकार के नजदीक रह करके अंबेडकर पार्क और ना जाने अंबेडकर भवन और कौन से जो उस वक्त बनाए गए थे। लेकिन अगर कोई पूछे कि पिछले 8 साल से आप लोग बहन कुमारी मायावती जी के 10 साल से भी पहले कामों को पास आपकी सरकार सेंटर और स्टेट में चल रही है, तब आप कहां थे? उन अफसरों को तो तब भी आप टटोल सकते थे। लेकिन ऐसा लगा कि पूरा का पूरा मकड़ जाल ईडी, सीबीआई और जीएसटी वालों का, इनकम टैक्स वालों का, वो सारा का सारा जो है ना उन लोगों के पीछे लगा रखा है जो लोग कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति में पब्लिक से जुड़े फिगर हैं, जो लोग जनता के नुमाइंदे दिन और रात जनता के बीच रहते हैं, उनको कैसे घेराबंदी की जाए। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि इस बार ये जितना मर्जी जोर लगा लें बीजेपी वाले कि हमारे देश की जनता बहुत बारीकी से देख रही है कि रोजगार कहां है, महंगाई चरम पे है, जो काला धन है वो कहां है, जो इन लोगों ने 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के हर जिले के अंदर बीजेपी के दफ्तर बना दिए, ये पैसा कहां से आ रहा है। और ये जो इतने 4,000 समथिंग रुपीज इस संकल्प यात्रा का एडवर्टाइजमेंट है, और जो है ना जो 21 तोपें, पता नहीं कितने 41 तोपें कितने सलामी देंगी मोदी जी को 26 जनवरी पे, उसका पर मिनट 4,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट हर मिनट के लिए मीडिया पे पैसे खर्चे कर रहे हैं। जबकि एक बार मोदी ने सभी ब्यूरोक्रेट्स को इकट्ठे करके एक मीटिंग दिल्ली में ली थी कि जनता के द्वारा दिए गए टैक्सों का पैसे का विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। क्या ये सारा धन किसी पार्टी की एडवर्टाइजमेंट के लिए ध्यान रखना है? बहुत बारीकी से जनता ने भांप लिया है कि जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हर चौक चौराहे पर भारत विकास संकल्प यात्रा, भारत की संकल्प यात्रा के लिए हजारों गाड़ियां बनाई जा रही हैं, और उसके साथ अनाप शनाप ढंग से पूरी पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग सरकारी साधनों का प्रयोग करके इस देश को गुमराह करने के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन जनता की नजर इतनी तीखी होती है कि जब तक आपके छत्ते के अंदर शहद है तब तक लोग पी रहे हैं, आपका शहद पिएंगे। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन औकात से बाहर आकर के आप लोगों को ये बताएंगे, ये भारत का मतदाता है। बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए हमारा युवा सड़क पे है, किसान सड़क पे है,
सफाई कर्मचारी सड़क पे है, जो कच्चे कर्मचारी सड़क पे है, 1 रैंक 1 पेंशन वाले फौजी सड़क पे हैं। इस देश के अंदर जो पीछे वो इम्तिहान हुए, जो परीक्षाएं हुई, उनके सारे पेपर लीक हुए, वो बच्चे सड़क पे हैं और न जाने ड्राइवर सड़क पे हैं। इन कानूनों को लेकर के सारा देश हस्तप्रभ है, टेंशन में है। आज इंडस्ट्री हाशिए पे खड़ी है, पूरे देश की स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग, ये सारी इंडस्ट्री आज बंद होने के कगार पर है। क्या आप इन प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं? सरकारी तो आप इनको दे नहीं सकते, लेकिन बहुत करीब चुनाव है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी इन सब मुद्दों को जनता के सामने रखेगी और इन फ्यूचर हमारी विचारधारा के साथ जो भी पार्टी इन बातों को उठा करके जनता के बीच में जाएगी, हम उसके साथ जुड़ करके उस विषय को जनता के सामने रखते हुए एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ देश बढ़ रहा है। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लोकसभा विधानसभा सीटों पे सभी पे सिमिलर विचारधारा के साथ ही बात कर सकती है, अन्यथा किसी के साथ चुनाव ना जोड़ करके अपने बलबूते काम करेंगे। सैनी साहब, मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। 2024 में यानी कि अभी अनाउंस होने वाला है, कुछ दिन में आचार संहिता भी लगेगी। लेकिन जो मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ राम मंदिर के ऊपर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरी बात, शंकराचार्य इसमें नहीं आ रहे, बिल्कुल वॉकआउट कर दिया कि भी हर जगह प्रधानमंत्री ही उनका उद्घाटन करेगा, संसद से लेके और राम मंदिर तक। क्या राम सिर्फ मोदी का है या पूरे देश का है? और उसके अंदर और सवाल भी ऐसे उठते हैं कि जो कांग्रेस है, उन्होंने भी बाइकआउट किया, अभी स्टेटमेंट आई थी। देखना तो इस बात का है, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, यानी इसका मतलब राम पहले था ही नहीं, पता तो सभी को है। यही लोग इस अंधविश्वास को फैला करके इस मंदिर के माध्यम से इसको लाए हैं। उससे पहले जो राम था वो कोई राम और होगा इनकी नजर में। जबकि पूरा देश राजनीति सेक्टर में बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल और जीडीपी, इन बातों को, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के लोग आज भी हजारों सवाल सरकार के सामने हैं। लेकिन वहां हजारों भिखारी बैठेंगे। जिन बैकवर्ड नेताओं ने, चाहे वो कल्याण सिंह थे, चाहे उमा भारती थी, विनय कटियार थे, जो उस वक्त के इस राम मंदिर के हीरो थे, वो आज कहां हैं? ओबीसी को अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें राम भगत बना करके सिर्फ राजनीति का एजेंडा साधने का प्रयास जो बीजेपी कर रही है। आज बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग इतनी बात तो समझने लगे हैं, लेकिन हमारी महिला शक्ति अभी इस पाखंड अंधविश्वास पूजा पाठ में ज्यादा लीन है, विश्वास करती है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये लोग समझ जाएंगे इस बात को लेकर के कि इनका हिडन एजेंडा जो अंदर से छुपा हुआ है वो सिर्फ राजकूट राजनीति का हिस्सा है। राम मंदिर का अनकंप्लीट राम मंदिर का शंकराचार्य जब उसका विरोध कर रहे हैं तो भाई आप क्यों इसका, यो काम सरकार का नहीं है। सरकार का काम तो शिक्षा, स्वास्थ्य था, रोजगार था। आपको मंदिरों में से क्या लेना? अगर मंदिरों में शक्ति है तो चांदनाथ, नित्यानंद स्वामी, योगी ये सारे बाबे मंदिरों से करवा देते ना कल्याण। ये तो पार्लियामेंट में शक्तियां ढूंढ करके पार्लियामेंट के माध्यम से जन कल्याण की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि मंदिर के माध्यम से इस देश का कल्याण, बेरोजगारी का, रोजगार का और शिक्षा, स्वास्थ्य का काम हो जाएगा, तो फिर क्या जरूरत है इतनी मिलिट्री और ये पुलिस रखने की? तो जाओ मंदिर में बैठ करके वहां मोदी जी कल्याण करवा देंगे। सनी साहब, एक सवाल हो रहा है आखिरी कि जो राम मंदिर बना गया, ये जो सरकार है, क्यों ना उस मंदिर में जितना चंदा आए
क्या उससे इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज ये नहीं बन सकता, या वो चंदा कहाँ जाएगा, कैसे होगा? ये जो ओबीसी है इनके लिए तो वहां पहले 400 किलो का घंटे बांधने की बात थी, अब 600 किलो का घंटा इनके लिए बांधा गया कि तुम घंटे बजाना। और वहां जो पूजा पाठ करने वाले पुजारियों की एक टोली या 200-250 परिवार वहां माल हजम करेंगे। अगर ये राम मंदिर का चंदा सरकार के यूज में आए तो हम सरकार की दखलंदाजी को वाजिब मान लेंगे कि इस ट्रस्ट के सारे पैसे देश के विकास में लगेंगे। भावनात्मक रूप में जोड़ करके लोगों को गुमराह करके जिस प्रकार की व्यवस्था ये बनाना चाहते हैं, इसी देश से तो ये देश बार बार गुलाम हुआ, क्योंकि मानसिक रोगी या मंद बुद्धि लोगों को अंधविश्वासी बना करके यहां पर मुगलों का, अंग्रेजों का, डचों का, हूणों का, आर्यों का सब आक्रमण इसी देश पे क्यों हुए? क्योंकि हम लोगों को बस आस्था के ऊपर सवाल नहीं करना, यही हमारे को सिखाया गया है। भले हम कितने भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी से इस वर्ल्ड में, जापान एक छोटा सा मुल्क है जो 1945 में नेस्तनाबूद कर दिया था अमेरिका ने बम डाल करके हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, आज वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री, और जो अमेरिका ने उसको नेस्तनाबूद किया था आज अमेरिका भी उसका कर्जदार है। सारी टेक्नोलॉजी जो बुद्धिस्ट कंट्री है जहां कोई देवी देवता नहीं है, वर्ल्ड का सबसे टॉप कंट्री जो है ना विकास और प्रयोगशाला और विज्ञान में, जिसके विज्ञान को, जिसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके चीन पूरे विश्व के बाजार के ऊपर छा गया, हम उधर जाना नहीं चाहते जहां से बेरोजगारी दूर हो। हमारे बच्चे आज विदेशों में रोजगार ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन यहां मंदिर के घंटे बजाने की तरफ उनको प्रेरित किया जा रहा है। यही हमारे देश की विडंबना है। जी सनी साहब, एक सवाल हो रहा है। 2019 में आपका जो गठबंधन हुआ था मायावती जी से हुआ था, अभी 2024 में किस तरह का देखते हैं कि गठबंधन किस तरह के होगा? अगर नहीं होगा तो क्या मायावती आपको कितना सपोर्ट करेगी? देखिए, हमारी मूवमेंट जो है ना SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। आज बसपा वाले भी, हरियाणा की जो पूरी टीम है वो इस बात को मानती है कि हमारे इकट्ठे हुए बिना हम लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकते। और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये गठबंधन 100% जितना कंपलसरी है उतना ये वाजिब भी है, और ये भविष्य में एक अपना रास्ता तय करेगा और लोगों को इंसाफ दिलाएगा। कांग्रेस से कितनी नजदीकियां बनी है आपकी? क्योंकि लोग आस लगा के बैठे हैं कि बीजेपी में तो सनी साहब जाएंगे नहीं, लेकिन राजनीति है, राजनीति का कुछ कह नहीं सकते। कांग्रेस में कितनी आपकी दूरियां? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस का जो पूरे देश का इंडिया अलायंस है वो किस रूप में सीट शेयरिंग कर रहा है, लेकिन हरियाणा के अंदर तो बिना OBC के कांग्रेस एक कदम भी आगे नहीं चल सकेगी। फ्री में बीजेपी वाले जैसे पहले 10 सीट जीत गए थे, अगर बैकवर्ड क्लासेज के जो नेता जो बैकवर्ड के ऊपर काम करते हैं रहे, हम पूरे 10 साल से काम कर रहे हैं, अगर उनको हमारी नीड जरूरत या वो जरूरत नहीं समझते तो फिर वो फोकट में ये सारी सीटें बीजेपी को फोकट में उनको परोस देंगे, ताकि जो है ना ये फिर छित पिट करके अपने घर बैठ जाए।